यह खूंखार चेहरे वाला आतंकवादी हशमत गुल है। इसके नाम पर बच्चों से भरी हुई एक स्कूल बस को बम से उड़ा देने, 5 फॉरेनर्स का अगवा और उनका कत्ल, 2 मासूम कमसिन बच्चियों का बलात्कार और इसके साथ साथ 8 पुलिस वालों की जीप उड़ा देने जैसे संगीन इल्जाम हैं। और ये सालार बख्त जाबाज खान इकबाल बट हैं। हमारी इंक्वायरी के मुताबिक ये हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुए। हमें यकीन है कि ये पड़ोसी मुल्क से दाखिल हुए हैं। इन पर हर तरह के फार्मूले आजमाए मगर ये अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं। बस इनकी दास्तान इनके चेहरों पर लिखी हुई है, कुछ सुनाने की जरूरत नहीं। अगर तुम लोग एक बात कान खोल के सुन, अपनी 25 साल की सर्विस में ये हमारा 30वां ट्रांसफर है। हम किसी भी पुलिस थाने में 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाए हैं, इसलिए कि हमारे सीनियर्स ने हमें कहीं टिकने नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि ना हम रिश्वत लेते हैं और ना किसी को रिश्वत लेने देते हैं, ना हम किसी की सिफारिश सुनते हैं और ना किसी के आगे झुकते हैं। हम बड़े बदनाम पुलिस ऑफिसर हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो कोई बीच में नहीं बोलेगा, समझ गए? तो हम बड़े बदनाम पुलिस ऑफिसर हैं। हमें इस वादी में सजा के तौर पर भेजा गया क्योंकि ये घाटी आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है। आज तक इस घाटी में रोजाना लूटमार, कत्लेआम, अगवा, बलात्कार, जाने क्या क्या होता रहा, लेकिन आज के बाद ये सब बंद। हम आतंकवाद की दास्तान पर अपने इस डंडे से फुल स्टॉप लगाएंगे। ऐसे समझ गए तुम लोग? हाँ, सुन लिया कि आप एक बदनाम पुलिस अफसर हैं और आपको इस वादी में सजा के तौर पर भेजा गया है क्योंकि आप किसी के आगे नहीं झुकते और आप आतंकवाद की हर दास्तान पर अपने डंडे से फुल स्टॉप लगा देंगे, वगैरह वगैरह। तुम? सर, मेरा नाम अली है। मेरे बाप को कुछ लोग दिन दहाड़े मेरी नजरों के सामने उठाकर ले गए हैं। मैं अपने बाप के अगवा की कंप्लेंट लिखवाने आया हूं। कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानता। उनके चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। आतंकवादी थे? मुझे नहीं मालूम। ये तुम्हारे कपड़ों में कीचड़ कैसे लगा? सर, मैंने उन लोगों का पीछा किया। उन्होंने मुझ पर गोलियां चला दी। मेरा घोड़ा कीचड़ में गिर गया। तुम्हारा ब्लडी लायर, झूठ बोलते हो तुम। मुझे कंफ्यूज करना चाहते हो? तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे अपने घर से 300 किलोमीटर दूर इस अंगारवादी में फेंक दिया गया। एक बात याद रखो, अगर तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दूंगा। याद रखो। बस करो इंस्पेक्टर, बस करो, मेरा दिमाग फट जाएगा। जुमा खान, जनाब। इस लौंडे की कंप्लेंट लिखो, इसे घर का रास्ता दिखाओ और तुम लोग भी ड्यूटी पे जाओ। मूव। हाँ, तो क्या कंप्लेंट लिखवानी है? कुछ नहीं। क्या हल्ला मचा रखा है? इंस्पेक्टर साहब, शेरवानी साहब का कातिल कहाँ है? हाँ, कहाँ है? जहां भी होगा पकड़ा जाएगा। पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं। मगर वो लॉकअप से भागा कैसे? हाँ, वो भागा कैसे? अंदर की बात इनको कैसे पता चला? ये पुलिस वाले भी कातिलों से मिले हुए हैं। छोड़ दो, चला गया।
ए लड़की, कहाँ चली? अपनी सहेली से मिलने। और कहाँ? तुम उनसे नहीं मिल सकती, वो देशद्रोही हैं। बस 10 मिनट के लिए जाने दीजिए ना, ये खाने पीने का सामान देकर वापस आ जाऊंगी। चल ठीक है, ठीक है। लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर वापस आ जाना। अच्छा। रुक लड़की। साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, फोन भी डेड है। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाऊं? नहीं, तुम लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बुढ़िया अगर मर भी जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तुम लोग गद्दार हो, गद्दार। जाओ अंदर जाओ। एजेंट साले। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला? मैं तुझे तेरे बेटे के बारे में बताने नहीं, उसके बारे में पूछताछ करने आया हूं। तुम लोगों की वजह से हम पुलिस वालों का जीना हराम हो गया है। अगर अली का पता नहीं चला ना तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हम पे रहम कीजिए। बंद करो ये नाटकबाजी और बताओ अली किधर है? किधर है अली? ये क्या हो रहा है? मैं इन औरतों से अली के बारे में पूछताछ कर रहा हूं। औरतों से मालूमात करने का ये तरीका नहीं है। मुजरिम के बारे में पता करना मेरा फर्ज है। अली आपकी हिरासत से फरार हुआ है, इसके लिए आप और आपकी पुलिस फोर्स जिम्मेदार है, ये औरतें नहीं। पुलिस की सख्ती और नासमझी की वजह से ही अली जैसे आतंकवादी जन्म लेते हैं। एक बात और, ये एरिया आर्मी के अंडर में है और मैं इसका इंचार्ज हूं। आप अपने दायरे में रहिए और आइंदा जो कुछ भी कीजिएगा मुझसे पूछ के कीजिएगा, समझे? चलो। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। मेजर साहब, मेरा बेटा बेकसूर है। अगर आपका बेटा बेकसूर है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसके साथ इंसाफ होगा, मगर उसके लिए उसे अपने आप को कानून के हवाले तो करना ही होगा। चलता हूं।
आओ मेजर, आओ। मेजर, इस वर्दी का इस्तेमाल सरहदों पर हो सकता है। मेरी हदों पर नहीं। अपने लोगों को हटा लो और मुझे हेलीपैड तक जाने दो, वरना ये लो। वरना? वरना क्या? क्या वरना? अली, ले चलते हैं इस हरामजादे को हेडक्वार्टर्स। चल। तुम चली जाओ। सर, आपसे कोई हसन नाम का आदमी मिलने आया है। भेजो उसे। सर, मेरा नाम हसन है। मैं अली का बहनोई हूँ। तुम क्या चाहते हो? सर, अली की माँ बहुत बीमार है। ये दवाइयाँ उन्हीं के लिए हैं। आप मुझे उनके घर रहने की इजाजत दीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मगर अली तो फरारी मुजरिम है सर। पहरा हटाकर 2 सादे लिबास में सिपाहियों को वहां तैनात कर दो और घर के अंदर बाहर जाने वालों पर नजर रखना। ओके सर।